हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में आज भी पॉलिटिक्स हाई है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर आज भी हंगामा हो रहा है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के 12 निलंबित विधायक विधान भवन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि नागपुर में भी बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो लगातार यहाँ पर जो हंगामा है, जो पारा है वो हाई है। और ऐसे में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये विधानसभा के भवन के बाहर की हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी ये भी है कि मुंबई ही नहीं बल्कि नागपुर में भी बीजेपी के ये विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के 12 निलंबित विधायक ये हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा के बाहर। इनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। संदीप चौधरी मेरे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं विधायकों के प्रदर्शन की, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, सभी विधायक जो बीजेपी के हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आज सुबह जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा गया कि 12 विधायकों का निलंबन एक साथ में किया गया है, जिसका विरोध करने के लिए सभी विधायक यहाँ पर इकट्ठा होंगे। और जिस तरह से 12 विधायकों को निलंबित किया गया है वो तरीका नहीं है कि निलंबन किया जाए, लेकिन जिस तरह से बात वो रख रहे थे ओबीसी आरक्षण, जिस तरह से राजनीतिक स्तर पर आरक्षण दिया जाता है उस पर उसकी चर्चा करने की मांग थी कल के दिन, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। बावजूद इसके कि उनके 12 विधायकों पर यह आरोप लगाते हुए कि इन विधायकों ने गाली गलौज की है, धक्का-मुक्की की है। अभी देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पहुँच चुके हैं विरोध प्रदर्शन के लिए। पास में ही उनके चंद्रकांत पाटिल है जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। तो इस तरह से सभी विधायक यहाँ पर धीरे धीरे एक साथ आना शुरू हो गए हैं। विधान परिषद के विधायक और विधानसभा में जितने बीजेपी के विधायक हैं उतने यहाँ पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, तस्वीरें नागपुर से भी सामने आ रही हैं। वहां पर भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उस पर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पूरे राज्य में जिस तरह से 12 विधायकों का निलंबन हुआ है उसके बाद में बीजेपी ने अनाउंस किया था कि पूरे राज्य में इस बात का विरोध पुरजोर तरीके से किया जाएगा। उनकी मांग ओबीसी आरक्षण की रही है। चर्चा करने की बात उन्होंने कल की थी, लेकिन वो चर्चा न करते हुए साफ तौर पर सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं 12 विधायकों का निलंबन इस वक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में सभी विधायक यहाँ पे इकट्ठा है, साथ ही साथ पूरे राज्य में जिस तरह से बीजेपी। संदीप, क्या आपके लिए ये संभव है कि जो विधायक बीजेपी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनसे बात करें, पूछें कब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा और क्या कुछ मांगे? देखिए, जहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया है ताकि विधान भवन का परिसर है, यहाँ पे लगातार बाकी विधायक और मंत्री आते जाते हैं। इस कारण यहाँ पे रोक लगा के रखी है एक तरह से पुलिसकर्मियों ने, स्थानीय कर्मियों ने, और यहाँ पे रोक के रखा है। इसलिए उनसे सीधे बातचीत इस वक्त करना असंभव है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो अपनी बात रख रहे हैं। जी अच्छा संदीप, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें 12 विधायकों के अलावा और कौन कौन मौजूद है? देवेंद्र फडणवीस हमें नजर आ रहे हैं, निलंबित 12 विधायक, और उनके समर्थन में कौन कौन मौजूद है बीजेपी की तरफ से? अरे एक हाँ मालूम है। संदीप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो ये तस्वीरें आप जी संदीप, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर से, जहां बीजेपी के 12 निलंबित विधायक निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं उनका भी समर्थन उन्हें मिला है। कई बीजेपी के नेता हैं, इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इनका निलंबन किया वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी मांग रख रहे थे। और उन्हीं मांगों के मद्देनजर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा के बाहर से सामने आई हैं। देखिए, देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं, उनकी अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। वो 12 विधायक भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिनका कल निलंबन किया गया था। मेरे सहयोगी संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, अगर आपको आवाज आ रही है तो इन 12 विधायकों को देवेंद्र फडणवीस का समर्थन मिला है, इसके अलावा और कौन कौन विधायक शामिल हैं? क्या विधान परिषद के सदस्य भी इस प्रदर्शन में शामिल?
देखिए, सभी बीजेपी के विधायक और जिस तरह से उनकी मांग रही है कि ओबीसी आरक्षण को महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से संरक्षण देना चाहिए था वो नहीं दे पाए हैं, और ऐसी स्थिति में वो कल के दिन चर्चा करने की बात कह रहे थे, लेकिन उनकी चर्चा की बात नहीं मानी गई और ऐसी स्थिति में 12 विधायकों का निलंबन किया गया और एक तरह से ये कहे कि बात नहीं सुनी गई और ना ही वो चर्चा का विषय जिस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए था वो नहीं किया गया, और ऐसी स्थिति में उनका निलंबन किया गया। 12 विधायकों का निलंबन हुआ है। जो 12 विधायक जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों से आते हैं उन इलाकों में कल के ही दिन शाम के वक्त विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन आज जिस तरह से पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर डिमांड रखी गई है कि ये तरीका नहीं था सरकार की तरफ से इन विधायकों के निलंबन का। और जो बात अभी भी लगातार बीजेपी के विधायक प्रदर्शन के जरिए भी रख रहे हैं, एक तरह से लोकशाही की हत्या, लोकतंत्र की हत्या की गई है ठाकरे सरकार के जरिए। इस तरह के पोस्टर्स इन विधायकों के पास है, कई सारे संदेश भी इन पोस्टर्स के जरिए लगातार बीजेपी के विधायक दे रहे हैं। और यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ विरोध प्रदर्शन का ये तरीका है, विधान भवन का ये सीढ़ियाँ है जहाँ से सभी विधायक भीतर तक पहुँचकर वहीं पे ठीक पहुँचते हैं। जी अच्छा संदीप, इनका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? कोई जानकारी आपके पास? क्या ये सदन की कार्यवाही का हिस्सा होंगे या ऐसे ही बाहर प्रदर्शन करेंगे? देखिए, यहाँ पे अभी लगातार जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, एक तरह से इनकी बात थी विधानसभा में कल रखने की कोशिश की, आज भी ये यही तरीका अपनाए हुए हैं कि सभी विधायक जिस तरह से यहाँ पे एक साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात एक तरफ से रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि स्पीकर के साथ में हाथापाई की गई। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि गाली गलौज का आरोप भी सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। ये दो बातें स्पष्ट तौर पर यहाँ पे सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए सभी विधायक यही मानते हैं कि उनकी बात चर्चा के जरिए नहीं सुलझाई जाएगी। और ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन का एक तरीका ये है कि जिला स्तर पर विरोध किया जाए, और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर लगातार विरोध। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर से, जहां धरना प्रदर्शन लगातार जारी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।